हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक माई चैनल में स्वागत करता हूं। इस मेंसुरेशन 3D पार्ट 7 में सिलेंडर यानी कि बेलन पर आधारित प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप इजी मेथड सॉल्व करेंगे, ताकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। और जैसा कि ये वीडियो सिलेंडर पर आधारित तीसरी वीडियो है और वो 2 वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और ये तीनों वीडियो को देखने के बाद बेलन पर आधारित कैसा ही प्रश्न हो 3D के अंदर, उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चल दोस्त, इस वीडियो के प्रथम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक खोखली बेलनाकार लोहे के ट्यूब की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसके बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ट्यूब को बनाने में लगे लोहे का आयतन कितना होगा? यानी कि लोहे का मात्रा पूछ रहा है कि उसमें लोहे की मात्रा कितना है। ध्यान दीजिएगा। ये खोखला बेलनाकार है, कुछ इस तरह का, जैसे ये वाला देख लीजिए। ये एक खोखला बेलनाकार है, अंदर से खाली है तो खोखला बेलनाकार। ठीक है, अगर आपसे केवल बेलनाकार कहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि खाली नहीं है, पूरी के पूरी तरह से वो भरा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये खोखला बेलनाकार है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी चादरा जो है ना, इसकी लोहे की आयतन कितना होगा, यानी कि लोहे की मात्रा कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका व्यास दे दिया है, बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर, तो व्यास का मतलब है नहीं, तो त्रिज्या ले लीजिए। 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके आंतरिक जो त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर, सॉरी, जो व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि लोहे का आयतन यानी कि लोहे की मात्रा कितना होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, ये मान लीजिए खोखला बेलनाकार है, इसमें आपको प्लास्टिक की मात्रा निकालनी है। कैसे निकालिएगा? टोटल आयतन, पूरा आयतन निकल जाएगा और टोटल आयतन में से जो खाली है वो निकाल दीजिएगा, तो ये प्लास्टिक की मात्रा नहीं आ जाएगा। ठीक है, सेम यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पूरा बाहरी तक आयतन कितना हो जाएगा? 22/7 r² होता है ना, πr²h। तो r कितना होगा बाहरी के लिए? 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई 20। ठीक है, माइनस बाहर तक निकल गया, माइनस अंदर वाला जो खोखला है उसको निकालते हैं। 22/7 r², तो अंदर के लिए त्रिज्या कितनी है? 3 है ना, 3 गुने 3 गुने ऊंचाई, तो दोनों के लिए तो सेम है, 20 से है, तो 20 निकल गया। ये हो गया आपका लोहे की मात्रा। अब देखिए दोस्त, 22/7 दोनों में है और 20 भी दोनों में है, तो 22/7 और 20 दोनों में कॉमन है, तो ले लेते हैं। यहाँ पर बच जाएगा 4 16 माइनस 3 9, 16 में से 9 घटेगा 7, 7 7 खत्म। 22 गुने 2 44, यानी कि 440। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? एक और बात, अब ये तो थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने का आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे ही आपसे पूछे कि खोखला बेलनाकार का आयतन क्या होगा या उसका वजन कितना होगा या मात्रा पूछे, तो हर स्थिति में ये आप वॉल्यूम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 22/7 h बाहरी त्रिज्या स्क्वायर माइनस अंदर वाले त्रिज्या का स्क्वायर। इससे आप बहुत ही जल्दी से इसका आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आएंगे इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है दोस्त, यहाँ से निकला है। देखिए दोस्त, 22/7 h 20 h है ना, तो यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो r² यानी कि 4² 16, 3² 9, बात एक ही है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है एक लोहे का खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है और उसका बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है और लोहे का वजन 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो पाइप का वजन कितना होगा। क्या पूछ रहा है? पाइप का वजन। वजन मतलब क्या? उसकी मात्रा पूछ रहा है। अब मात्रा जब भी पूछे मैं आपको बता चुका हूं कि उसका मतलब कि आयतन पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए पहले खोखला पाइप लेते हैं। अब खोखला पाइप मतलब कि एक बेलनाकार पाइप, ठीक है। ये हो गया आपका खोखला पाइप और ये हो गया इसकी चादर यानी कि उसकी मोटाई, और ये इसकी मोटाई दे दिया है यहां पर में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर दे दिया है। तो व्यास तो मतलब है नहीं, तो त्रिज्या लेते हैं 8 के आधी करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका ऊंचाई दे दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका दे दिया है कि लोहे का वजन 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर भी आपको ये क्लियर नहीं है कि हमें आयतन निकालना है कि क्या निकालना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी क्यूब आ जाए समझना कि वो एक आयतन है, ठीक है। चलिए दोस्तों लोहे की मात्रा निकालते हैं। तो लोहे की मात्रा मतलब कि उसका आयतन ही निकल रहा है। तो मैंने आपको सूत्र क्या बताया था? 22/7 H कितना है? 21। बाहरी त्रिज्या स्क्वायर, तो बाहरी त्रिज्या 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। तो आंतरिक त्रिज्या का तो मान नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये टोटल त्रिज्या है बाहरी तक, और ये बाहरी है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। अगर ये बाहरी त्रिज्या में से 1 सेंटीमीटर इधर से घटा दें तो ये आंतरिक त्रिज्या आ जाएगा, हो जाएगा। यानी कि 4 में से 3 घटेगा तो ये आपका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? 4 में से घटेगा तो 3 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर तो 3 के 9, ठीक है। ये हो गया मात्रा। अब ये कह रहा है कि 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 1 यूनिट आयतन का मान 8 ग्राम है। तो टोटल यूनिट आयतन का मान कितना हो जाएगा? 8 ग्राम। ग्राम आपका ऑप्शन दे रहा है किलोग्राम में, तो ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए क्या कहते हैं? 1000 से भाग, बस सभी के सभी आपका ये किलोग्राम में आ जाएगा। चलिए सोलह हो घटेगा 7, 7 7 खत्म। 11 दूनी 22, 21 दूनी 42, 42 गुने 8, 42 गुने 8, 16 1 32 1 33, 336 336 गुने 11। इसलिए मैं 11 लास्ट में छोड़ दिया ताकि 11 से गुना करना में बहुत ही आसान होता है। 336 बस एक अंक हटा दीजिए यहाँ से। 6 3 9 3 3 6 3 कितना हो गया? 36 96। बाकी 1000 तो है, 1000 है मतलब कितना? अंतिम से 3 पॉइंट इधर ले लीजिए तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 3.696 किलोग्राम इस लोहे का वजन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त प्रश्न दिया है लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 मीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और रोलर बनाने में उपयोग की गई शीट की मोटाई 15 सेंटीमीटर है। रोलर का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात करें यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। क्या पूछ रहा है? रोलर का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो द्रव्यमान आप तभी निकाल सकते हैं जब इसका मात्रा निकालिएगा, ठीक है। सबसे पहले मात्रा यानी कि आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलनाकार रोलर है इस तरह का, ये बेलनाकार रोलर हो गया और ये इसकी चादर हो गई है।
ठीक है। और ये दे दिया है 1.2 मीटर लंबा है, लंबाई कितना है 1.2 मीटर, और इसके आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ये दिया है आंतरिक त्रिज्या कि ये वाला भाग 24 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है, और 15 सेंटीमीटर मोटाई दिए है, यानी कि चादर की जो मोटाई है ना वो 15 सेंटीमीटर दे दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि रोलर का द्रव्यमान कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो द्रव्यमान आप तभी निकाल सकते हैं जब इसकी ये जो मात्रा है वो आप निकाल पाएंगे। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझा दिया है, फिर भी वहाँ पर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो मात्रा निकालते हैं। मात्रा एक आयतन की मदद से ही निकल पाएगा। तो बाहरी बेलन का आयतन कितना होगा 22/7 H, बाहरी त्रिज्या स्क्वायर, तो बाहरी त्रिज्या तो दिया नहीं है, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। ये मोटाई कितना है 15 है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या कितना है 24 है। अगर इस 24 में 15 जोड़ दे तो इतना इसकी बड़ी त्रिज्या नहीं हो जाएगी, हो जाएगा, यानी कि 24 + 15 कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 2 1 3 39 हो जाएगा, यानी कि 39 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। क्लियर है। और ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो मात्रा हो गया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो इतना आयतन बराबर कितना था 8 ग्राम। और ये जो ऑप्शन में दे रहा है आपका किलोग्राम में दे रहा है, तो इसको किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए। एक और बात, इसमें पाई के रूप में दे रहा है ऑप्शन में, तो पाई का मान 22/7 न रख करके आप पाई ही रख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्त, पाई एच का मान 1.2 मीटर, ये सभी सेंटीमीटर में, ये मीटर में, गलत बात है ना, मीटर से सेंटीमीटर बदल दीजिए, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 मीटर से 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका 120 सेंटीमीटर। अब देखिए 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर थोड़ा सा टाइम अधिक ले लेगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, तो मैं आपको एक अलजेब्रा फार्मूला बताया था कि a² - b² बराबर में क्या होता है, a - b a + b हो जाता है। तो 39 में से 24 घटेगा तो 9 में से 4 घटेगा 5, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर a + b है, यानी कि 39 + 24, तो 9 4 13 के 3 1 3 5 1 6 63, 8/1000। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको गुना करके 1000 है, ये गुना करके अंतिम से 2 पॉइंट रख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। क्लियर है। तो ये आपका किलोग्राम में आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, यदि बेलनाकार पिलर के आधार का व्यास 4 मीटर और उसकी ऊंचाई 21 मीटर हो तो पिलर को 1.5 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से बनाने में कितना खर्चा आएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि यहाँ पर क्या निकालना है, लेकिन हाँ 1.5 रुपया प्रति मीटर क्यूब दिया है। क्या दिया है, क्यूब दिया है, कि मतलब कि आयतन, तो आपको आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधार का व्यास दे दिया है 4 मीटर, तक त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 2 मीटर। एक बेलनाकार है, तो बेलनाकार का आधार क्या होता है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार का व्यास दे दिया है 4 मीटर, तो हमें तो त्रिज्या से मतलब है, इसलिए मैं 2 से भाग दे दिया, तो 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आयतन निकालना पड़ेगा, क्यूब है तो 22/7 r², तो 2 × 2 गुने h ऊंचाई दे दिया है 21 मीटर, और 1.5 रुपया प्रति मीटर क्यूब की मदद से, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर में 1.5 रुपया, तो इतना आयतन बराबर में 1.5 रुपया से भाग दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट है तो नीचे में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे। ठीक है, 7 3 21 है, 0 0 खत्म, 2 5 10 5 3
15। ठीक है, अब इस 11 दूनी का 22 होता है, 4 36, 36 गुने 11, 6 3 9 396, कितना हो जाएगा 396 रुपया लगाइएगा ना, पूरा का पूरा आपका वो बेलनाकार पिलर बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है, एक कुआं जिसका व्यास 20 मीटर है 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है तथा इससे निकली हुई मिट्टी से इसके चारों ओर एक समान रूप से एक चबूतरा बनाया जाता है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? तो एक कुआं कैसा होता है, एक बेलनाकार ही होता है, तो बेलनाकार एक कुआं ले लेते हैं। ये कुआं हो गया और इस कुआं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, तो इस ऊंचाई हो गया 14 मीटर और इसका व्यास दे दिया है 20 मीटर। तो हमें व्यास से तो मतलब है नहीं, त्रिज्या से मतलब है, तो व्यास में 2 से भाग देते हैं, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 मीटर। ठीक है, और इसमें से एक मिट्टी निकाला जाता है, तो मिट्टी निकाल करके इसके चारों ओर रख करके इसका चबूतरा बना दिया जाता है बैठने के लिए, और इस चबूतरे की जो चौड़ाई है 5 मीटर है, इधर से 5 इधर से 5, इस प्रकार के 5 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें से मिट्टी निकालेंगे। ठीक है, तो मिट्टी क्या है, एक मात्रा है, मात्रा मतलब एक आयतन, जो इसका आयतन होगा उतना ही ना मिट्टी निकलेगा, वो सभी के सभी मिट्टी इस चबूतरा को बनाने के लिए यहाँ पर में रख दिया जाता है। ठीक है, बात समझते हैं। तो इसका आयतन यानी कि मिट्टी की मात्रा कितना है, तो 22/7 r², r 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने ऊंचाई 14 मीटर। ठीक है, ये मिट्टी हो गया, इसी मिट्टी से इस चबूतरा को बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो है चबूतरा है, ये कैसा चबूतरा होगा, ये गोलाकार है, तो चबूतरा भी तो गोलाकार ही होगा ना। ठीक है, यानी कि ये एक बेलनाकार हो, ऊंचाई होगा तो बेलनाकार होगा, तो ये आपका 10 मीटर है और 10 5 15, यानी कि टोटल इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल 22/7 r² 15 गुने 15। ठीक है, अब देखिए दोस्त, जितना भी मिट्टी निकाला जाएगा अब इसके किनारे किनारे डाला जाएगा, इसमें तो डाला नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्लियर है, फिर से इसको रिपीट कर दें। देखिए दोस्त, इसमें जितना भी मिट्टी निकालेंगे, निकाल करके इसके चारों ओर डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, इसमें डालेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा निकालने का, तो इसमें नहीं डालेंगे, इसका मतलब है कि इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो नहीं डाला पाएगा, तो इसका क्षेत्रफल घटा देंगे ये वाला, तो 22/7 और कितना है इसका 10 गुने 10। और जैसे ही यहाँ पर डालेंगे तो ऊंचाई, इसका ऊंचाई उठेगा, तो मानते हैं इसकी ऊंचाई h है, तो दोनों ही मिट्टी है तो बराबर कर दीजिए। क्लियर है, देखिए दोस्त, अब 22/7 है, ये भी 22 दोनों में है, तो दोनों खत्म कर दीजिए पहले ही। अब 10 गुने 14 है, यही ना, यहाँ पर 15 गुने 15 225, 225 गुने 100, तो 225 में से 100 घटेगा तो 125 गुने h। ठीक है, तो 10 गुने 10 100, 25 5 125, 25 चौका 100। ठीक है, तो h बराबर में आपका 14 चौका 56, 56/5, तो 11 5 55, 11.5 दूनी का 10, 11.2। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्त, मैंने आपको स्टेप टू स्टेप समझाने का प्रयास किया ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें से मिट्टी निकाला जा रहा है, तो मिट्टी निकाला जा रहा है इसलिए मैं इसका आयतन का उपयोग किया। ये सभी की सभी मिट्टी की मात्रा है,
ठीक है। अब ये मिट्टी जो है इस पर डाला गया है, तो डालेंगे तो इस चबूतरा की ऊंचाई तो बढ़ेगा ना, तो वहीं ऊंचाई ये वाला है। अब मिट्टी जो भी निकालेंगे इसमें थोड़ा ना डालेंगे, तो इसलिए मैं इसका क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दिया ताकि इसमें मिट्टी ना जाए, मैंने घटा दिया और गुना ऊंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है 28 मीटर लंबे तथा 22 मीटर चौड़े खेत में एक 80 मीटर गहराई तथा 7 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं को खोदा गया है। कुएं से निकाली गई मिट्टी को खेत में एक समान रूप से फैलाया गया है। खेत के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत अच्छी प्रश्न है। एक खेत है, ठीक है, और इस खेत के डायमेंशन दे दिया है 28 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 22 मीटर है, ठीक है। और इस खेत में एक कुआं खोदा गया है, ठीक है, और इस कुआं को 80 मीटर गहराई तक खोदा गया है और इसकी त्रिज्या दे दिया है 7 मीटर, ठीक है। अब प्रश्न का कहना है कि जितने भी इसको खोदने पर जितने भी मिट्टी निकल रहा है वो मिट्टी को इस खेत में डाला जा रहा है, और डालने के बाद जितनी भी ऊंचाई उसकी हो गई वो आपके बताने कि उसकी ऊंचाई कितना हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें से जितने भी मिट्टी निकालेंगे वो क्या होगा? वो एक आयतन होगा। मात्रा है मतलब आयतन है, तो मिट्टी की मात्रा निकालते हैं यानी कि इसका आयतन निकालते हैं। 22/7 R स्क्वायर 7 × 7 × H, गहराई कितना है? 80 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका मिट्टी की मात्रा है। अब इस मिट्टी को निकाला गया और इस खेत में डाला जा रहा है। एक बात ध्यान देना, जब भी मिट्टी डाला जा रहा है तो इसको बचा कर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना में तो ये घेर लिया, ठीक है, तो इसको छोड़ करके बाकी शेष भागों में हम मिट्टी डालेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ना है, कैसे छोड़ेंगे? तो इसका क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल हट नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल 28 × 22 माइनस इसका क्षेत्रफल क्या है? वृत्ताकार है, तो पाई R स्क्वायर 22/7 R स्क्वायर, तो 7 × 7। अब यहाँ पर मिट्टी नहीं डाला पाएगा, मैंने इसको घटा दिया, ठीक है। और मिट्टी केवल इस भाग पर आपका आएगा, ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे दोस्त, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको ये ना लगे कि आपको एक डाउट हुआ है, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया? ठीक है। अब मिट्टी डालने पर मिट्टी की ऊंचाई तो बढ़ेगा ना, उसका लेयर भी तो बढ़ेगा ना, तो उस लेयर को मानते हैं H, ठीक है। तो ये मिट्टी इस भाग पर डाला गया है, ये सभी दोनों मिट्टी है, तो दोनों बराबर। क्लियर है? चलिए, 22 यहाँ पर है, 22 इसमें भी है और इसमें भी है, खत्म हो जाएगा, तो 22 आपका खत्म, तो 7 खत्म। और देखिए, हाँ 7 यहाँ पर है, 7 चौका 28 हो जाएगा, और 7 में इसमें भी है, तो 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 4 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बच गया, यहाँ पर 3 में से घटेगा, सॉरी 4 में से घटेगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80, गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, H बराबर इतना, ठीक है। और ये जितने भी है मीटर में आ गया, लेकिन ऑप्शन में दे रहा है आपको सेंटीमीटर में, तो ये मीटर है, तो मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, तो 100 से गुना करेंगे तो 8000 हो जाएगा, और 8000 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 6 3 × 18 2 3 × 18 फिर 2 3 × 18, पॉइंट ऐसे 6 आता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन को एक आयताकार टीन की परत से ढका जाता है जिसका आकार 16 सेंटीमीटर × 22 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। चल दोस्त, एक बेलन है इस तरह का, एक बेलन है, इस बेलन को एक आयताकार टीन से ढका जाता है, ठीक है। और इसकी डायमेंशन दे दिया है आयताकार टीन की
16 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर, तो ये लंबी है तो 22 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे इसको ढकना है और इसकी ऊंचाई दे दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए दोस्त, जब हम इसको ढकेंगे तो इसको ऊपरी ऊपरी भाग में ढकेंगे। जैसे ये बेलनाकार है, इसको इससे ढकना है, तो जब भी इसको ढकेंगे तो ऊपरी ऊपरी ढकेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल पर ढकेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल 22 गुने 16 बराबर इसका क्षेत्रफल, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 22/7 गुने आर नहीं दिया है एच 16, तब 22 खत्म 16 खत्म, आर बराबर में आपका 7/2। और आपसे पूछ रहा है कि इस बेलन की आयतन कितना होगा। ठीक है, तो आयतन पूछ रहा है तो 22/7 गुने आर स्क्वायर 7/2 गुने 7/2 गुने ऊंचाई 16 है, तो 4 का 16 7 7 खत्म, और ये 7 का 28 28 दूनी का 56 56 गुने 11 56 6 5 11 के 1 6 616 इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको हम एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये टीन है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको मोड़ करके इसको फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है बेलनाकार की ये 16 हो गया, और जो इसकी लंबाई जो है ना, ये लंबाई ये एक इस तरह का वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, यानी कि लंबाई इसकी 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त की परिधि। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये कि इसकी लंबाई जो हो जाएगा ना, मोड़ने पर इस टीन को वृत्त की परिधि हो जाएगा। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, कितना हो जाएगा, यही ये वाला हो जाएगा, तब 22। आपसे पूछा क्या है, आयतन पूछा है, तो आयतन कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच का मान तो दे ही दिया है, केवल आर का मान यहाँ से निकालना है, तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर में 22 22 खत्म, आर बराबर में 7/2, तब 22/7 7/2 गुने 7/2 गुने एच, ऊंचाई तो आपका 16 दे दिया है, तो 4 को 16 7 7 खत्म, 7 को 28 28 दूनी को 56 56 गुने 11, बस इतना ऐसा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया शॉर्ट कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं करना था दोस्त, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार है, इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होगा इस प्रकार होगा, और 16 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी कि ये जो लंबाई है ना, इसकी वृत्त की परिधि हो जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर इतना, और आयतन आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है, एक स्मारक में 50 बेलनाकार पिलर है जिनका व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इन पिलर को साफ करने में कितना खर्चा आएगा। साफ करना है तो साफ कहाँ कीजिएगा, ऊपरी ऊपर ना। जैसे इस तरह का 50 बेलनाकार पिलर है, तो इसको साफ करेंगे तो इसके ऊपरी ऊपरी भाग ना, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो इसका सूत्र 2πr/h का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसमें आपका व्यास दे दिया है 50 सेंटीमीटर, लेकिन आपको त्रिज्या से मतलब है, तो 50 का आधा कर दीजिएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे दिया है 4 मीटर, और इसका दर दे दिया है 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट क्षेत्रफल को साफ करने में 50 पैसा लग रहा है, तो इसको करने में टोटल रुपये निकल जाएगा। चलिए 2 गुने 22/7 गुने आर। अब देखिए दोस्त, ये मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये गलत बात है ना। इसको आसान तरीके से इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल दीजिए। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। एच 4 मीटर,
अब ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये 1 यूनिट में इतना हो रहा है, तो टोटल में कितना हो जाएगा 50 पैसा। और आपके ऑप्शन में रुपये में दे रहा है, इसलिए पैसा से रुपये में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग। तो ये एक पिलर का निकला है साफ करने में, तो टोटल कितना है 50 है, तो 50 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब जो कट रहा है कटा सकते हैं आप, जैसे 25 चौका 100, 4 4 खत्म, 50 दूनी के 100, 2 2 खत्म, 22 गुने 50, तो 11 गुने 2 22 हो जाएगा। 50 दूनी के 100, 100 से 11 से गुना करते हैं तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100, तो 1100 बटा में 7, इसको भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल दोस्त, प्रश्न दिया है, एक आयताकार लोहे के टुकड़े जिसकी माप 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर को मोड़कर एक 50 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बेलन की सतह को पेंट कराने की खर्चा कितना आएगा? तो एक बात समझिए दोस्त, पेंट करेंगे तो कहाँ करेंगे, इसको ऊपरी भाग ना, और उस ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह का आपका आयताकार कोई लोहे का टुकड़ा है और इसका डायमेंशन 100 मीटर और ये 50 सेंटीमीटर में है। इसको मोड़कर एक बेलनाकार बनाया जा रहा है। ठीक है, बेलनाकार बन गया, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, और इसको पेंट किया जा रहा है इस भाग पर। कैसे किया जा रहा है, किस दर से? तो 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से किया जा रहा है। ठीक है, अब समझते हैं दोस्त, जैसे इस तरह का कोई लोहे का टुकड़ा है, इसको मोड़कर, इस तरह से मोड़कर बेलनाकार बना दिया गया है। ठीक है, मोड़कर बेलनाकार बना दिया। तो जब इसे मोड़े तो इसके जो चौड़ाई था ये तो आपका ऊंचाई में हो गया। ठीक है, लेकिन जो इसका जो लंबाई है वो आपका ये वृत्त की परिधि हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्त की परिधि हो जाएगा, यानी कि इसको मोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। परिधि पर क्या होता है 2πr, ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया बराबर में 2πrh। ठीक है, और ये 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना है, तो 50 पैसा, तो ये तो सभी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हो जाएगा। ये पैसा में है तो रुपये में बदल दीजिए 100 से भाग देके, क्योंकि ऑप्शन में आपको रुपये में पूछ रहा है। अब देखिए दोस्त, 2πr का मान तो यहाँ पर 100 दे दिया है, तो 100 गुने एच का मान 50 सेंटीमीटर गुने 50 बटा में 100। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म, 50 25 100 रुपया लगाइएगा तो इसको पेंट हो पाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास एवं 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्के गलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एवं 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन बनाया जा सकता है। ध्यान समझिएगा दोस्त, यहाँ पर सिक्के का आकृति नहीं बताया गया कि किस प्रकार आकृति है, इसको समझते हैं। जैसे इस सिक्का को देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये एक वृत्ताकार होगा। अगर इसी को थोड़ा सा ऐसे पलट दूं तो नीचे से तो वृत्ताकार है और ऊपर से थोड़ा सा इसकी मोटाई भी है, यानी कि ऊंचाई भी है, मतलब किस आकृति के अंतर्गत आएगा, बेलनाकार के। क्लियर है? चलिए, यानी कि सिक्के का जब भी नाम आएगा तो आप कह दीजिएगा कि वो बेलनाकार है। तो इसको गला करके बनाया जा रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी गलाया जाए तो हमेशा उसका आयतन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो एक मात्रा ही गलेगा ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो आयतन तो 22/7 r स्क्वायर, r कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, तो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, r स्क्वायर है तो
r²। और ऊंचाई है इसकी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है मालूम नहीं, मान लेते हैं इसका n है, n सिक्का है, इसको गला करके एक बेलनाकार बेलन बनाया जाता है। ठीक है, इस बेलनाकार की जो ऊंचाई है वो 4.5 है, तो जो गोल कर बनेगा तो वो भी तो आयतन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो 22/7 r²। तो इसका व्यास दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, 4.5 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 4.5/2 यानी 4.5/2, और ऊंचाई इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि मात्रा दोनों बराबर है। क्लियर है? चलो दोस्त, जो कट रहा है कटा सकते हैं आप। जैसे पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट के बाद एक अंक खत्म, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक खत्म, ये पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए दोस्त, 5 3 45, 15 3 45। ठीक है, तो 2 2 4, 2 4 ये भी खत्म, 22/7, 22/7 ये भी खत्म। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका 2 बचा है, तो 2 5 10। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है, इधर से खत्म, इधर ही जो बचा है 9 9 5 45, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 45 × 10 यानी कि 450 सिक्का को गलाइएगा तो 4.5/2 त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बेलन बन पाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई आपको डाउट होगा ही नहीं। एक बात याद रखना, जब भी गलाया जाएगा ना तो उसमें आयतन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब भी गलेगा तो उसकी मात्रा गलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, एक खोखले धातु के पाइप की आंतरिक त्रिज्या व मोटाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक समान ऊंचाई के ठोस बेलन में बदला जाता है, तो ठोस बेलन का व्यास क्या होगा? ध्यान समझिएगा दोस्त, पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो पिघलाकर बनाया जा रहा है मतलब कि इसमें आयतन का उपयोग होगा। ठीक है, तो खोखला बेलनाकार है, इस तरह का है, तो खोखलाकार है तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ठीक है, और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है यानी कि ये वाला भाग आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, ठीक है, और इसको पिघलाकर एक ठोस बेलन बना दिया गया है, तो पिघलेगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और समान ऊंचाई का है, जितनी इसकी ऊंचाई है इसका भी ऊंचाई उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या कितना होगा। ध्यान समझिए दोस्त, जैसे इस प्रकार का खोखला पाइप है, ठीक है, अंदर से खोखला है तो खोखला पाइप, इसको पिघलाया जाता है, तो पिघलाया जाता है तो एक ठोस बेलनाकार बन जाता है। ठोस बेलनाकार मतलब कि खोखला नहीं रहेगा, एकदम पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, एक और बात बता दी आपको, जब भी प्रश्न में आपसे डायरेक्ट बेलनाकार कहे तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वो खोखला नहीं है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो इसको पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो पिघलाकर बनाया जाएगा तो किसको पिघलाकर बनाया जाएगा? उसकी मोटाई का ना। ठीक है, तो एक खोखला बेलन का आयतन कितना होता है? 22/7 एच का मान तो नहीं दिया है तो एच ले लेते हैं, r²। अब देखिए दोस्त, बाहरी त्रिज्या नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, इसके आंतरिक त्रिज्या में अगर ये मोटाई 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा, तो 24 1 25। ठीक है, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो भी है लोहा हुआ उसकी मात्रा हो गया। इसको मात्रा को पिघला करके एक इस प्रकार के बेलनाकार बना दिया गया, तो 22/7 r² गुने h। ठीक है, एच सेम है तो खत्म
खत्म, 22/7 खत्म, ये घटेगा तो कितना। अब देखिए दोस्त, अगर यदि आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 15 से 6 घटेगा तो 9, और 11 से 7 घटेगा तो 449 बराबर आर स्क्वायर इधर जाएगा तो 7 स्क्वायर कट जाएगा, ये आर बराबर में 7। लेकिन आपसे ये पूछा है, इसका व्यास पूछा है, तो व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, यानी कि व्यास डायमीटर निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर यदि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर याद नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 25 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर है, इस तरह का है, तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 25 में से 24 घटेगा तो 1, अब 25 24 5 9 और 2 2 4 49 हो जाएगा। डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते थे। ठीक है, और फिर भी आपको स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। 30 तक स्क्वायर याद होगा तो आप रीजनिंग में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैथ में तो आप उपयोग देख ही रहे हैं। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको एक एक पॉइंट समझाया जाए कि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह का प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे, कभी आपके सामने डाउट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तो लाइक कर देना, और इसी तरह सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।